नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमी। साधना में कैसे हमें पता लगे कि हमारे चक्र जागृत हो गए हैं, और अगर जागृत हो गए तो कौन सा चक्र जागृत नहीं हो रहा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मान ले नीचे के चक्र जागृत हो गए हैं और फिर जो है हृदय चक्र नहीं जागृत हुआ, मगर ऊपर की भी चक्रों की हमें फीलिंग्स आ रही होती है। एक साधक ने प्रश्न पूछा है, उनका प्रश्न सुने और फिर उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। गुरुदेव प्रणाम, गुरु माँ प्रणाम। गुरुदेव, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कल रात आपने हम सब साधकों के से बात की और हमारे बारे में जाना, हमारे सवालों को जवाब दिया। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हम सब साधकों की बातें सुनी। गुरुदेव, कल आपने कहा कि हृदय चक्र ब्लॉक होने के कारण ऊर्जा ऊपर उठ के वापस नीचे चली गई। तो गुरुदेव, मैं क्या ये समझूं कि ऊर्जा मेरे नीचे के तीनों चक्र खुले हुए हैं और मुझे गले से ऊपर सिर तक ऊर्जा महसूस होती है, पूरा भारीपन महसूस होता है। तो क्या मैं ये समझूं कि मेरे ऊपर के 3 चक्र खुले हुए हैं, सिर्फ हृदय चक्र ही ब्लॉक है? तो अगर गुरुजी ऐसा है तो हृदय चक्र कैसे खुलेगा? अगर ये नहीं खुलेगा तो फिर मैं गति कैसे कर पाऊंगा? आगे की यात्रा मेरी हो नहीं पाएगी। हृदय चक्र को खोलना जरूरी है, आपने कहा। अब ये कैसे खुलेगा, इसकी क्या विधि है और मैं कैसे गति कर पाऊँ आगे? इसके लिए मेरा मार्गदर्शन कीजिए और मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। मेरा कंफ्यूजन दूर कीजिए और मुझे मेरी यात्रा पूरी करने के अंदर मेरी मदद कीजिए। प्रणाम आपको, धन्यवाद गुरुजी। अब हम यहाँ ये समझेंगे कि अगर हमारा हृदय चक्र ब्लॉक है, अगर हृदय चक्र रुक गया है या ब्रेक है, तो हमें ऊपर के चक्र महसूस हो सकते हैं। ऊपर के चक्र महसूस हो सकते हैं, ठीक है ना। वो कैसे होते हैं, पहले हम शुरू से प्रश्न को लेते हैं। क्या नीचे के 3 चक्र खुले हैं? नीचे के 3 चक्र सभी के खुले हुए हैं। नीचे के चक्रों को खोलने की जरूरत नहीं होती। नीचे के चक्रों का बेसिकली काम क्या होता है, इसे समझ लेंगे। सुरक्षा, अपने शरीर की सुरक्षा, मान सम्मान की सुरक्षा। जीवित रहने के लिए अन्न चाहिए, अन्न को कहां से इकट्ठा करा जाए, ठीक है, और कैसे जो है हम इस पृथ्वी से बने रहें। ये 3 चक्र बेसिक इस चीज को लेकर चलते हैं, और यही जानवरों में भी होता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो यही पेड़ पौधों में होता है, यही पत्थरों में होता है। कोई भी इस पृथ्वी ग्रह को छोड़ना नहीं चाहता, यही सब में है। तो ये चक्र तो ऑलरेडी खुले होते हैं, मगर इन चक्रों के द्वारा हमें क्या करना है, हमें एक चौथा चक्र खोलना है, जिसे अनहद नाद चक्र भी कहते हैं, हृदय चक्र भी कहते हैं, ठीक है ना। हमें उस चक्र को खोलना है। अगर वो चक्र जो है नहीं खुला हुआ या ब्रेक हो रखा है, तो ऊर्जा बहुत कम मात्रा में ऊपर के चक्रों तक जाएगी और फिर रुक जाएगी। अब हम उस चक्र को कैसे खोल सकते हैं, इसे समझ लेंगे। उस चक्र को खोलने के लिए पहला स्टेप ये है कि आप खुश रहना चालू करें। अगर आप खुश रहेंगे तो वो चक्र खुलेगा। अगर किसी इन्फिनिटी या हीन भावना के आप शिकार हैं, या आप बहुत हेजिटेशन में हैं और आप बहुत शर्मीले हैं, तो वो चक्र जो है बंद होगा। थोड़ा सा शर्म को भी त्यागें, थोड़ा सा हेजिटेशन को हटाएं, थोड़ा सा खुश होने की कोशिश करें, बच्चों के साथ खेलें और ऐसे ही चीजें करें, ठीक है ना। जो आपको अच्छा लगता है, गाना अच्छा लगता है गाना गाएं, डांस अच्छा लगता है डांस करें। ये चीजें आपके हृदय से रिलेटेड हैं। आप अपनी अभिव्यक्ति सुख की करें। आप सुखी हैं, आनंदित हैं, सेलिब्रेट करें। आप दुखी हैं, आंसुओं को बहने दें। किसी को पकड़ें जो आपका अच्छा दोस्त है, घर में माँ बाप भाई बहन पति पत्नी कोई भी, उसे लेकर आप अपने दुख को व्यक्त करें, तो वो चक्र जो है खुलना चालू हो जाएगा। हृदय चक्र को इस तरीके से खोलेंगे। फिर अनकंडीशनल लव को पैदा करने दें। अनकंडीशनल लव पैदा होता है, उसे फिर बहने दें। वो कैसे होगा? अब आप कहेंगे अनकंडीशनल लव जो है अगर हम लोगों के प्रति करें तो हम तो लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लोग तो आपको लेकर भाग, आपसे चीजें लेके भाग जाएंगे, ठीक है ना। एक मैंने चुटकुला सुना था, एक आदमी अपनी गाड़ी से उतरा और एक भिखारी सड़क पे बैठा था। तो भिखारी ने कहा कि मैं सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ पैसे दे दो। उस आदमी ने 2000 का नोट निकाला और उसको दे दिया। उसने कहा ये 2000 रुपये ले, जो खा जो खाना है। तो वो आदमी ने बहुत धन्यवाद करा और उसने कहा कि
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसने बोला थैंक यू सर, आप बहुत अच्छे हैं। कुछ उसने शब्द इंग्लिश के भी बोले। तो वो गाड़ी में से उतरा हुआ आदमी बोला कि तुम तो बड़े पढ़े लिखे लगते हो और तुम अच्छे घर के भी लगते हो, फिर ये हालत कैसे हो गई तुम्हारी, तुम भीख मांग रहे हो। उसने कहा मैं भी भिखारियों को 2-2 हजार रुपए बांटा करता था, तो आज मैं यहाँ पहुंच गया हूँ कि मैं ही भीख मांग रहा हूँ, है ना। तो अनकंडीशनल लव जब हम करेंगे तो हमारी हालत भी कुछ कुछ ऐसी हो जाएगी। तो अनकंडीशनल लव हम कहाँ से चालू कर सकते हैं? हम पेड़ों से चालू कर सकते हैं, छोटे छोटे पौधों से चालू कर सकते हैं। एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं। जो लोग एनिमल्स को प्यार करते हैं, जो बर्ड्स को प्यार करते हैं, ठीक में वो निस्वार्थ प्रेम को पैदा कर रहे होते हैं, वो निस्वार्थ प्रेम को जी रहे होते हैं। प्रेम का क्या टेस्ट होता है वो लोग जानते हैं। तो आप अपने हृदय चक्र को ऐसे खोल सकते हैं। ये हो गई बातें एक अलग तरीके से। अब हम इसे साइंटिफिक तरीके से समझते हैं, है ना। आप कहेंगे नहीं, प्रेम के झंझट में नहीं पड़ना भाई। खुशी कहाँ से होगी? लॉकडाउन चल रहा है, अर्थव्यवस्था टूटी हुई है, पैसा नहीं है, खुशी कहाँ से होगी? तो हम इन बातों को यहाँ किनारे कर देते हैं। दूसरी बात, आप हृदय पे हर रंग की कल्पना कर सकते हैं। आप किसी पेड़ को देखें जो ग्रीन पत्तों से भरा हुआ है, आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। आप मिरर के आगे खड़े हो सकते हैं और यहाँ पे हृदय पे हरे रंग का कोई कपड़ा या कोई पेपर या कुछ भी ऐसा आप यहाँ समझ लगा सकते हैं, और मिरर में देखेंगे कि तो आपका हृदय जो है वो ग्रीन कलर का है। तो उसकी आंख बंद करके कल्पना करेंगे तो हृदय चक्र बहुत इजीली आराम से खुल जाएगा। और ये भी बता दूं कि हृदय चक्र आध्यात्मिक जगत के लिए खुलना जरूरी है, ठीक है। तो ये हृदय चक्र आराम से खुल जाएगा और बाकी जो आपकी गति ऊपर तेजी से होती रहेगी। हृदय अगर ब्लॉक होगा या ब्रेक होगा तो आपके नीचे के चक्रों पे ऊर्जा फेंकेगा, वो ऊपर नहीं जाने देगा, वो नीचे ही फेंकता रहेगा। तो जैसे ही हृदय चक्र खुलेगा आप ऊपर गति करते चले जाएंगे और बहुत आगे निकल जाएंगे। लास्ट में मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं ये कह के कि जो मैंने आप लोगों से डिस्कशन करी और वो आपको अच्छा लगा, सबके प्रश्न सुने, उत्तर दिए, और हम ऐसे ही जैसे कमरे में बैठ के बात कर रहे हैं ऐसे ही बातें कर रहे थे, उसके लिए जो आपने धन्यवाद दिया वो धन्यवाद की कोई भी जरूरत नहीं है। यदि तुम मेरे को गुरु समझते हो, यदि तुम मेरे साथ साधना कर रहे हो, तो ये मेरा फर्ज है कि मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ ऐसे जुड़ूं जैसे तुम्हारे घर का परिवार का सदस्य हूं, तभी मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगा। और यहाँ धन्यवाद की इसलिए भी बात नहीं है कि मैं जो तुम्हें दे रहा हूं और जो तुम जिसे समझ रहे हो, मेरा एक छोटा सा सपना है ना, मेरा एक छोटा सा लक्ष्य है जिसे मैं पूरा करने में बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ और बहुत अच्छे तरीके से लगा हुआ हूँ। मेरे कुछ इनलाइटेड मास्टर भी उसे पूरा करने में लगे। वो ये है कि हर एक घर में कहीं ना कहीं कोई बुद्ध हो, कहीं ना कहीं कोई मीरा हो, कहीं ना कहीं कोई आइंस्टीन हो, कहीं ना कहीं कोई अब्दुल कलाम जैसा व्यक्ति साइंटिस्ट हो। ऐसे लोगों से हम इस पृथ्वी को भर सकते हैं ताकि पृथ्वी से शोषण जो है, धार्मिक शोषण खत्म हो जाए। किसी भी बेटी की, किसी भी बहू की, किसी भी माँ की धर्म के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर इज्जत ना लूटी जाए, किसी भी घर को तोड़ा ना जाए, किसी की भी बच्चे की बलि ना चढ़ाई जाए, तंत्र के नाम पे अंधविश्वास ना फैलाया जाए। मेरा एक ही छोटा सा सपना है। यदि तुम्हें अच्छा लगा मुझसे जुड़ने के बाद तो मैं तुम्हें यही कहूंगा, तुम इसे पूरा करने में जो भी मदद कर सकते हो मदद करो, क्योंकि ये सपना एक जने से सच होगा ऐसा नहीं, पूरा विश्व ही चाहिए, सभी को बदलना पड़ेगा। तो इसे तुम जितना अच्छे तरीके से जो भी तुम कर सकते हो, जो भी तुम करना चाहो, तुम्हें ध्यान की बातें अच्छी लगी तो उसे फैलाओ, उसे बांटो। और मैं ये नहीं कह रहा कि तुम ये कहो कि मेरे गुरुदेव ने बताया, तुम कहो मुझे घटित हुआ है। मैं नाम लेकर, मान सम्मान लेकर क्या करूंगा? पृथ्वी की हर चीज पृथ्वी पे ही छूट जाती है, उससे आगे जाती नहीं, तो मुझे वो सब नहीं चाहिए। हाँ ये है कि किसी बच्चे का शोषण ना हो, आने वाली जनरेशन इस चीज को पाने के लिए तड़फे ना, इस चीज को पाने के लिए भागे ना, बल्कि इतनी तृप्त हो, उसे ये चीज पाने की इच्छा ही ना हो, वो ऑलरेडी ही परमात्मा ही पैदा हो रहा हो। ऐसा मेरा एक सपना है, ठीक है। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।